नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज से कुछ दिन पहले न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में हमारे माननीय एसीएस सर ने यह बात कहा था कि कोई भी शिक्षक अगर ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर के सुझाव देना चाहते हैं तो उस सुझाव को वो वेलकम करते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो गया था हमारे सामने कि सचिवालय जाना ट्रांसफर को लेकर के हमारे लिए प्रतिबंधित है, हम लोग वहां जा नहीं सकते हैं। तो फिर हमारा जो सुझाव है वो वहां तक पहुंचे कैसे? तो बहुत सारे शिक्षकों ने एमएलए, पूर्व के एमएलसी प्रत्याशी, एमएलसी वर्तमान के सभी को लेकर के अपने अपने सुझाव भिजवाना शुरू किया। हम लोगों ने भी सुझाव भिजवाया था, लेकिन जब बाद में जब लेटर हमने पढ़ा तो पता चला कि नहीं, ये तो मतलब सारा जो है गुड़ गोबर करके रख दिया गया है। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ उसमें था नहीं मिला जुला के सारी बातों को, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो एक राजनीतिक नेता है, तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे जरूर। ठीक है, अभी का ज्वलंत मुद्दा है ट्रांसफर। एक बार ये ट्रांसफर हो जाए तो सारा समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। आप सभी शिक्षकों का जो भी सुझाव था, वो सुझाव आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा था और मुझ तक भी वो सुझाव आपने भेजा था। मेरे मन में भी जो सुझाव चल रहे थे उसको मैंने आप सभी का सुझाव और हमारा सुझाव सभी को मिला करके मैं इस वीडियो में डालने का कोशिश कर रहा हूं। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे एसीएस सर तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सो दैट कि वो अगर इन सुझावों को सही ढंग से लागू करवा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले एक भी नहीं बचेंगे। पटना का भी समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सेम जिला वाले का भी समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में ये आ जाते हैं कि हम लोग को कहा गया था कि रिक्तियों के अभाव के कारण अंतर जिला ट्रांसफर जो है करने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है। अगर हम बात करें तो रिक्तियां समस्या नहीं है, समस्या है कि रिक्तियों को अपडेट नहीं किया गया है। हमारे मतलब आप भी अपने गौर कर सकते हैं, आपके स्कूल में अभी भी रिक्तियां अवेलेबल होंगे, हमारे स्कूल में भी रिक्तियां अवेलेबल है। 6 to 8 में अगर बात करें तो 2 टीचर्स तो अभी वर्तमान में चाहिए। एक तो चाहिए आपका मैथ साइंस के लिए और दूसरा चाहिए संस्कृत के लिए। 9-10 में भी 2-3 टीचर्स की आवश्यकता है, 11-12 में भी 2-3 टीचर्स की आवश्यकता है। तो आवश्यकता अभी वर्तमान में है, लेकिन ये रिक्तियां जो है वो अपडेट हुआ नहीं है। तो विभाग से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि 1-2 दिन का समय लीजिए और जिस प्रकार से टीआरई 3 में बहुत ही जल्दी चीजों को कर लिया गया था वैसे ही कुछ करवाया करवाया जाए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी 2-3 दिनों के अंदर जो है सारे रिक्तियों को अपडेट करवाया जाए, सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद कल तक जो है सभी एचएम और एसटी को प्रखंड का ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया है। तो उन लोगों से ये डेट आगे ना एक्सटेंड करते हुए कल तक में सभी लोगों का प्रखंड का विकल्प जो है वो ले लिया जाए। और लेने के बाद क्या होगा कि वो एचएम और एसटी के पोस्टिंग हो जाने से भी उनका भी लगभग 35 से 40 हजार सीट वहां पे खाली हो रहा है। जो वो टीचर वाला पद छोड़ करके और अपना एचएम और एसटी वाले पद पर जाएंगे तो टीचर वाला पद खाली होगा। ठीक है, तो उससे भी रिक्तियां बनेंगी और पहले से जो रिक्तियां हैं वो भी बनेंगी। अगर दोनों रिक्तियों को मिला दिया जाए, कम से कम भी रिक्तियां बनेगी तो 50,000 रिक्तियां बनेगी। और इंटर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट में 50,000 लोग संभव ही नहीं है, इतना हो ही नहीं सकते हैं। तो सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले का बहुत ही आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। बात अगर हम लोग कर लें पटना जिला को लेकर के कि एसटी और एचएम का पोस्टिंग हो भी अगर जाएगा, ठीक है, रिक्तियां सारा अपडेट हो भी जाएगा, तो पटना जिला में जितने आवेदन पड़े हैं उतना आवेदन मतलब उतने लोगों को पटना जिला में एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में सबसे पहले हम लोग का जो विचार है, ठीक है, ऐसे तो किसी का राज्य और उसके जन्मस्थल के अनुसार जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफर प्रक्रिया एक सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि ये एक इसको मानवीय आधार पर भी देखना आवश्यक है। तो इसके अनुसार जो है मुझे ऐसा लगता है कि पटना जिला में सबसे पहले पटना जिला के निवासियों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जिनका मां का घर हो या उनका ससुराल वहां पे हो तो उनको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। पटना जिला में पहले वहां के महिलाओं को मौका मिले, उसके बाद वहां के पुरुषों को मौका मिले। अगर फिर सीट अगर फुल हो जाता है, जगह नहीं बचता है, तो फिर एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए और उसके बाद सभी लोगों को अपने विकल्प जो है वो लोग चेंज करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन पहले विभाग के स्तर से सभी लोगों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से होने से ज्यादा फायदा होगा। चाहे कोई भी जिला में जहां पे रिक्तियां पूरा फिल हो जाने मतलब के क्रम में जब देखा जाएगा कि वहां पे मात्र 10,000 रिक्तियां हैं और 15,000 वहां पे जो है आवेदन पड़े हैं, तो सबसे पहले वहां के मूल निवासियों को जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, उससे और एक फायदा होगा कि एनईपी को लेकर के जो बातें कही गई थी कि एनईपी में ऐसा बात कही गई थी कि जो भी जूनियर सेक्शन है उसमें पहले मतलब
उनका लोकल लैंग्वेज में बच्चों को समझाना है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किशनगंज का है और उनका पश्चिम चंपारण में पोस्टिंग हो गया है, तो वहां पे वो लोकल लैंग्वेज में कैसे चीजों को समझाएंगे। ठीक है, तो अगर वहां के मूल निवासी को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, जैसे किशनगंज के व्यक्ति को अगर किशनगंज में ही पोस्टिंग दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो लोग लोकल लैंग्वेज में बच्चों को बहुत ही आसानी से समझा पाएंगे और इससे जो है बच्चों को कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए कि पहले लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जो म्यूचुअल को लेकर के जो बातें कही गई है। म्यूचुअल को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझ तक भी अपने अपनी बातों को रखा और बहुत तरह के ग्रुप्स बना लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली हमने भी ट्राई किया था ग्रुप्स बनाने का, हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेन समस्या जो सामने नजर नजर के सामने जो आ रहा है वो है बीपीएससी टू बीपीएससी और एक्सक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव टीचर। ठीक है, विशिष्ट टू विशिष्ट, ये वाला जो है प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अगर म्यूचुअल ही करना है तो एक साइड में मतलब पहले तो सचिवालय स्तर से जो जो काम चल रहा है उस प्रकार से काम होना चाहिए, उसके बाद म्यूचुअल को एक सेकंड लाइन उसको बनाना चाहिए और वहां पे जो है क्या होगा कि ये जो क्लास और सब्जेक्ट, बस इतना ही ऑप्शन रखा जाए, क्लास और सब्जेक्ट। ये बीपीएससी और विशिष्ट वाला जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अगर समाधान हो जाता है तो बहुत ज्यादा लोगों को जो है म्यूचुअल में भी जो है ट्रांसफर मिल जाएगा। ठीक है, तो विभाग से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि म्यूचुअल में ये विशिष्ट और बीपीएससी वाला जो भेदभाव है इसको खत्म करके बस सब्जेक्ट और क्लास को ही कंपलसरी रखा जाए, क्योंकि अब अगर हम लोग बात करें नेचर एज ए नेचर, तो बीपीएससी वाले भी अब राज्यकर्मी ही हैं और जो आपके विद्यालय सॉरी विशिष्ट टीचर हैं वो भी राज्यकर्मी ही हैं। सभी लोग एक मतलब जब स्टेट एम्प्लॉय है तो फिर सभी लोगों को जो है ना एडजस्ट कर दिया जाना चाहिए, सब्जेक्ट और क्लास को कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए और ये विशिष्ट और बीपीएससी वाला जो प्रॉब्लम है इसको अगर सॉर्ट आउट कर दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें और भी है, टीआरई 3 को भी अगर मौका दे दिया जाता है म्यूचुअल में अगर टीआरई 3 को भी मौका दे दिया जाता है, सक्षमता 2 वाले को भी मौका दे दिया जाता है, तो भी जो है बहुत ज्यादा लोगों को इससे म्यूचुअल से फायदा हो सकता है। तो अगर विभाग तक हमारी बातें जा रही है तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और म्यूचुअल वाले बात को ध्यान में रखते हुए रिक्वेस्ट रहेगा कि ये क्लास का फाउंडेशन जो है उसको कंपलसरी किया जाए, क्लास रहे, सब्जेक्ट रहे और जो ये बीपीएससी और विशिष्ट वाला जो लफड़ा है इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। बस इतना ही रहेगा और बाद बाकी जो बातें हैं सेम जिला को लेकर के जो बातें कही गई है, सेम जिला में वही डिसेंडिंग ऑर्डर में काम को किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा दूरी में है उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए, पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको एडजस्ट करने का कोशिश किया जाए, उसके बाद पुरुषों को भी प्राथमिकता देते हुए उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश किया जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में काम होगा तो हो हल्ला कुछ नहीं होगा। जितने भी अंतर जिला वाले हैं उनको हम लोगों का बस एक ही डिमांड है कि जिला के अंदर में एडजस्ट कर दिया जाए। हम लोग अगर अपने जिला में चले जाएंगे तो जिला में जाने के बाद जिला में कमेटी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से जो है हम अपनी अपनी समस्याओं को बताएंगे तो कमेटी उस पर विचार करेगी और विचार करके उन लोगों को जैसा लगेगा उस प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, काम को मतलब 2-3 लेवल में अगर होता है, एक ही जगह से होगा तो वहां पे जंबल हो रहा है, तो काम को अगर 2-3 जगह में डिवाइड कर दिया जाए, पहले सचिवालय स्तर से सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यह पावर दे दिया जाए कि भाई आप अपने जिला में जो भी टीचर्स का जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान कर लीजिए। ठीक है, और उसमें भी एक टाइम लिमिटेशन लगा दिया जाए, 15 दिनों का, 20 दिनों का, 1 महीना का, इस प्रकार से अगर टाइम लिमिटेशन लगा दिया जाए तो लोगों को जो है बहुत से ज्यादा मतलब बहुत कल्याण होगा। एसीएस सर द्वारा जो भी अब तक जो पहल अपनाई गई है शिक्षा को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, चाहे वो हमारे शिकायतें हों, चाहे पेमेंट से रिलेटेड जो समस्या रही हो, चाहे अटेंडेंस से रिलेटेड जो समस्या रही हो, चाहे एमडीएम से रिलेटेड जो समस्या रही हो, ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला उनके द्वारा लिया गया और इन सभी फैसलों को जो है हम सभी शिक्षक जो लोग जो है वो मतलब खुशी से अपनाते हैं और पूरे तरीके से उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक हमारा छोटा सा मांग है, वही है ट्रांसफर। इस ट्रांसफर प्रक्रिया को भी एसीएस सर द्वारा ही लागू करवाया गया। जंग लगी हुई सिस्टम को इतने बारीकी से उन्होंने मानवता को दिखाते हुए किया है, इसके लिए हम लोगों का मतलब धन्यवाद तो है ही, लेकिन विभाग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको जल्द से जल्द संपन्न किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन का भी समय आ रहा है और परेशानी जो है वो अब धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है। 2-4-5 दिन का समय लीजिए, 1 सप्ताह का समय लीजिए और सभी चीजों को, रिक्तियों को अपडेट करने के बाद जो है सभी लोगों को जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बस
यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। आप सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव बच गए हैं तो सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप हमारे जितने भी सुझाव बताए गए हैं उससे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एक कमेंट में आप लोग अपनी बातों को रखेंगे, सो दैट कि आगे चल करके जो वीडियो आए तो उसमें हम इन सभी बातों को रख सकें और जो अपनी आप सभी की आवाज को हम उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।